वेलकम यू ऑल इन इंजीनियर साहिल का ज्ञान। और आज हम बात करने वाले एडवांस इलेक्ट्रिक ड्राइव आपकी डिमांड पे लेके आए हुए ये वीडियो। होप सो आप अच्छे से करोगे। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा वीडियो को पॉज करोगे, खुद से करोगे और देन मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। जैसे आप वीडियो को प्ले करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप करना और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि 20वें नंबर का जो क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन है, वो इतना गजब है कि आप बोलोगे कि इसके चांस है 100% एग्जाम में आने के। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ गाइस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, अगर आपने स्टडी की है तो प्लगिंग इज सुटेबल फॉर व्हाट, किस टाइप का लोड लेती है? तो ये होता है ग्रेविटेशनल। क्यों होता है? तो क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्लगिंग इज सुटेबल फॉर ग्रेविटेशनल टाइप लोड्स, क्योंकि ये होल्ड करता है मोटर ऑपरेशंस को एंड कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर्स। तो मोटर की जो रोटेशन है उसको ही रिवर्स कर सकता है, उस डायरेक्शन को। इसलिए प्लगिंग के लिए क्या हुआ है, ग्रेविटेशनल सुटेबल होता है। ठीक है। और आप जानते हैं स्पीड एट द पॉइंट, जब डाउन पर अपन देखते हैं कोई मतलब व्हील घूम रहा है तो वहां पर जीरो ही तो होती है स्पीड। तो वहां से भी आप आइडिया लगा सकते थे ग्रेविटेशनल का। आई होप 90% का सही गया होगा। लेट्स क्वेश्चन नंबर 2। इसका बताइए आंसर कि इन अ डीसी शंट मशीन फाई इज डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू आई ऑफ ए, ट्रू और फॉल्स? बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शन आपने कर लिया होगा, अब मैं शो करता हूँ क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है फॉल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि फील्ड विंडिंग इज इन द पैरेलल विद द आर्मेचर विंडिंग एंड द आर्मेचर करंट फ्लो थ्रू द आर्मेचर विंडिंग इज आई ऑफ एफ प्रोपोर्शनल टू फाई प्रोपोर्शनल टू वीटी। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, उससे प्रोपोर्शनल होता ही नहीं। किससे प्रोपोर्शनल नहीं होता है? एक सेकेंड। तो आई ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई के, आई ऑफ एफ प्रोपोर्शनल है फाई के। थर्ड नंबर का आंसर बताइए। द ब्रेकिंग रेसिस्टेंस शुड बी सिलेक्टेड इन द ऑर्डर टू लिमिट द ब्रेकिंग करंट, ट्रू और फॉल्स? क्या आप ब्रेक करंट को लिमिट करने के लिए ब्रेकिंग रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करते हो? सही या गलत? तो ये है आंसर ट्रू, यस। आप जब भी ब्रेक लगाते हो तो हाई करंट फ्लो होता है इन आर्मेचर सर्किट, एंड इससे क्या होता है, ब्रेकिंग करंट को आप लिमिट करते हो ए प्रॉपर वैल्यू देकर, जिससे क्या होता है, प्रॉपर वैल्यू ऑफ द ब्रेकिंग रेजिस्टेंस शुड बी सिलेक्टेड। वो वैल्यू आप सिलेक्ट करते हो जिससे कि उसकी लिमिट हो जाती है ब्रेकिंग आपकी करंट को। फोर्थ नंबर ये क्वेश्चन बताइए कि टॉर्क डेवलप्ड इन द मोटर इज, कौन सी मोटर थी? अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको लग गया होगा। आंसर शो कर रहा हूं आपको। आंसर है इसका ए। आंसर ए, के ऑफ एम फाई आई ऑफ ए। क्यों है? क्योंकि द टॉर्क डेवलप इन द मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स मशीन कांस्टेंट आर्मेचर करंट। इट इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंट बाई के ऑफ एम, आपका हो गया फ्लक्स, फाई बोल दो, साई बोल दो, ये हो गया आपका मशीन कांस्टेंट, एंड आई ऑफ ए हो गया आर्मेचर आपका करंट। इस क्वेश्चन का बताइए इसकी TVR की फुल फॉर्म क्या है? क्या वो टर्मिनल वोल्टेज रिवर्सल होता है, टोटल वोल्टेज रिवर्सल होता है, टर्मिनल वोल्टेज रीडायरेक्ट होता है, टोटल वोल्टेज रिवर्सल होता है? आई थिंक आधों को तो आइडिया लग गया होगा। तो मैं आंसर शो कर रहा हूँ आपको। इसका आंसर है टर्मिनल वोल्टेज रिवर्सल। इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ counter current braking of the DC shunt motor, and it halts the motor rapidly and reverse its direction of rotation। अपन पहले पढ़ चुके हैं, वही चीज का हमारी इसमें TVR होती है, टर्मिनल वोल्टेज रिवर्सल। ये चीज याद रखना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब ये थोड़ा आ गया न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना था करंट इन DC शंट फील्ड विंडिंग यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। आई ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है आपको 15 एम्पियर, आई ऑफ एल की 21, आर की वैल्यू आपकी रेजिस्टेंस की 22 और एन आपकी वैल्यू दे रखी है 484। फाइंड आउट बेटा, कैलकुलेट द करंट इन डीसी। आई थिंक आपने वीडियो को पॉज करके किया होगा। मैं आंसर शो कर रहा हूँ आखिर इसका आंसर कैसे निकलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इन अ डीसी शंट मोटर फील्ड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर फील्ड्स। ठीक है, यानी कि वो पैरेलल में कनेक्टेड होती है आर्मेचर सर्किट के साथ। ठीक है। इसके बाद आई ऑफ एफ निकालते हो। आई ऑफ एल आपकी वैल्यू यहाँ पर गिवन थी एंड आई ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर आपने ले ली। वेट ए सेकेंड सर, यहाँ थोड़ा सा गलत कर रखा है इन्होंने, मैं मेरे अकॉर्डिंग करता हूँ। ठीक है। सी गाइज,
आई ऑफ एल जो है आपका, उसकी वैल्यू दे रही है आपको 21, और आपकी आई ऑफ ए की वैल्यू दे रही है इन्होंने 50। इसमें थोड़ा गलत कर रखा है, वो अपन चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर होगा 21 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 6। तो आंसर तो सही है आपका, 6 एम्पियर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आपको क्या कर रखा है, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए बाकी वैल्यू दे देते हैं, बाकी डायरेक्टली फॉर्मूला आपका यही वाला होता है। इसको याद रख लेना गाइस, स्टार मार्क कर लो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है जो प्रोड्यूस बाय द डीसी शंट फील्ड वाइंडिंग यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। आई ऑफ ए की वैल्यू दे रही है, आई ऑफ एल की, आर की और एन की। अब इसके अंदर ये चारों वैल्यू यूज की जाएगी। अब करो इसको। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। सबसे पहले आई ऑफ एफ निकालोगे आप, ठीक है। आई ऑफ एल माइनस आई ऑफ ए, तो क्या वैल्यू आएगी, 11 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 6 एम्पियर। यहाँ तक निकल गए। अब आर और एन का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे गिवन है, देखो आई ऑफ एफ की वैल्यू आपने निकाली 6। अब यहाँ से आप निकालोगे एफ, एफ की वैल्यू होती है एन आई ऑफ एफ, ठीक है। एन की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, देखो यहाँ देखो 4 गिवन है, ठीक है। और आई ऑफ एफ निकाली 6, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 विच इज इक्वल टू 24, और आर की वैल्यू अपने पास दे रही है 2। तो आसानी से 12 आंसर निकल गया। एक बार वैसे भी शो कर देता हूँ आपको। आई थिंक आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब एफ की वैल्यू इन्होंने बता रखी है कि एन मल्टीप्लाई बाई क्या होती है, आई ऑफ एफ। यहाँ तक समझ में आया। अब एफ की वैल्यू आपने क्या निकाली, आई ऑफ एफ की 6, और एन की वैल्यू दे रही है 4। तो आंसर क्या निकला इसका 24। लेकिन अपन को क्या निकालना है, फ्लश, यानी कि निकालना है कुल मिला के 5। तो 5 की वैल्यू होती है एफ बाई आर। तो एफ की वैल्यू अभी अभी निकाली आपने 24, और वाई की आर की वैल्यू हमारे गिवन है 2। तो आंसर निकल गया आपका 12 डब्ल्यू बी। तो 12 आंसर आ रहा है इस चीज का। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो इसको इजीएस्ट फॉर्म के अंदर। अब ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन द डीसी शंट मोटर इज व्हाट। हाइपरबोलिक होती है, पैराबोलिक होती है, नेगेटिव स्लोप लीनियर लाइन होती है, एलिप्स होती है। आई होप आपने कर लिया होगा एक ही बारी में शेप्स के नाम से सुन गई। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है आपका सी। अब सी किसका था, वो था नेगेटिव स्लोप लीनियर लाइन। और वो कैसे है, देखो द शेप ऑफ द स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक इन द डीसी मोटर इज नेगेटिव स्लोप लीनियर लाइन। और इसका फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, और उन्होंने नेगेटिव में वैल्यू निकाली है माइनस आर बाई के। तो यहाँ शो करता है कि नेगेटिव स्लोप लीनियर लाइन होती है, इसको याद रखना। इसका आंसर बताओ आप, द शेप ऑफ द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक इन डीसी शंट मोटर इज। आंसर शो कर रहा हूं मैं आपको। आंसर है इसका ए, यानी कि यहां पर ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तब मोटर इक्वेशन यहां से शो कर सकते हो और निकाल सकते हो, आसानी से पता चल जाएगा। इसका आंसर आ गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कि डीसी शंट मोटर आर यूज वेयर द हाई इज व्हाट। स्टार्टिंग टॉर्क होना चाहिए हाई, मैक्सिमम टॉर्क होना चाहिए, मिनिमम टॉर्क होना चाहिए, ब्रेक डाउन टॉर्क होना चाहिए, हाई। कौन सा हाई होना चाहिए इनमें से। तो इसका आंसर है कि स्टार्टिंग टॉर्क, आपका स्टार्टिंग टॉर्क की अगर हाई निकल गया ना, तो आगे बहुत ही मोटर सीरीज क्या है, वेरी हाई हो जाएगी। द शेप ऑफ द करंट टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक इन डीसी मोटर, ये सारी चीजें याद रखना यार, किसका शेप क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एग्जाम में पूछ लेंगे, देखना ये पूछेंगे। शो कर रहा हूँ मैं इसका आंसर। इसका आंसर है आपका सी, यानी कि स्ट्रेट लाइन होती है इसमें। और वो कैसे निकली वो यहाँ पर गिवन है, आप समझ सकते हो इस इक्वेशन को, जैसा कि आपने स्टडी कर रखी है पहले। तो इसका आंसर इजी था। स्ट्रेट लाइन किसकी होती है, करंट टॉर्क की। द रिलेशनशिप बिटवीन द टॉर्क एंड द पावर डेवलप इन डीसी शंट मोटर इज व्हाट। अभी टी, टॉर्क और पावर में क्या रिलेशनशिप है, तो वो बतानी है आपको। लॉस को नेगलेक्ट कर देना। तो इसका आंसर आ रहा है डी। ये डायरेक्टली टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी होता है। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है, कोई रूट नहीं है, कोई क्यूब नहीं है, ठीक है। तो आंसर इसका सिंपली डी, कि टी इक्वल टू ई वी आई ए डिवाइड बाई आपका एंगुलर इक्वल टू पी डिवाइड बाई एंगुलर विच इज इक्वल टू व्हाट, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। 13 का आंसर बताइए, द वैल्यू ऑफ द करंट एट द टाइम एट स्टार्टिंग इज व्हाट, हाई लो वेरी लो एंड जीरो।
इसका आंसर है ए। और क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग करंट इज वेरी हाई, अबाउट 10 to 15 टाइम ऑफ द फुल लोड करंट, यानी फुल लोड करंट के भी 10 से 15 गुना ज्यादा होता है स्टार्टिंग का करंट। स्टार्ट देने के लिए एक बार स्पीड होनी चाहिए ना, तो वो चीज है यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर ए आया गया और वो है हाई। 14 का आंसर बताइए। ये एक न्यूमेरिकल है, आपको बैंडविड्थ निकालनी है और बैंडविड्थ का फॉर्मूला पता है तो बहुत ईजी है। आपको कौन सा सर्किट दिया है यहाँ पर? RLC सर्किट गिवन है, जिसमें फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है एंड द क्वालिटी फैक्टर इज 5। तो यहाँ पर कुछ ही नहीं था यार, B इक्वल टू एफ बाई क्यू करना था, तो 20 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टिवली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बैंडविड्थ होता है, इसलिए एफ बाई क्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। द कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिक डिवाइड फॉर द लोड वेरिएशन एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट? 15 का आंसर देखो, जहां पर भी ऑल ऑफ द अबव होता है और ऊपर क्वेश्चन में नोट नहीं गिवन है तो ऑल ऑफ द अबव हायर चांस होता है आने के, तो आप डी पे क्लिक करेंगे बिना सोचे समझे, और आपको अगर पता है आंसर तो आप आसानी से बता ही सकते थे कि तीनों के केस में होती है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए फटाफट से। कौन सी ऐसी ड्राइव है जिसको अपन लाइन शाफ्ट ड्राइव भी कहते हैं? तो वो आंसर आपको मैं बताता हूँ, आपने कर लिया होगा। तो इसको कहते हैं ग्रुप ड्राइव, आंसर सी है इसका। 17 का आंसर बताइए कि डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप ड्राइव इलेक्ट्रिक मशीन इज, कैसी होती है? लो एफिशिएंसी होती है, कैसी होती है? अगर आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को तो डिसएडवांटेज पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है? ग्रुप ड्राइव की। तो यहाँ पर होता है कांट बी यूज फॉर कॉन्स्टेंट ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए फटाफट से कि इन विच ड्राइव ईच मशीन इज ड्राइवन बाय इट्स ओन सेपरेट मोटर विद द हेल्प ऑफ द गियर्स एंड पुली। तो अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा, इंडिविजुअल ड्राइव ही होती है जिसके अंदर अपन गियर और पुली की हेल्प लेते हैं। द 19 क्वेश्चन, द ड्राइव विच इज यूज फॉर द मेटल कटिंग मशीन टूल्स रोलिंग माइल्स, इतना सारा काम कौन कर सकता है? मल्टीपल चीज ही कर सकती है, तो मल्टी मोडल ड्राइव आंसर यहाँ पर हो जाता है, जो आपके मेटल को कट करती है, रोलिंग करती है मिल्स को, ठीक है, रोलिंग मिल्स भी होती है इसमें। 20 क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो और इसको कर दो गाइस, जिसको कर दिया तो इसका मतलब आपने हाई लेवल की स्टडी कर ली है। 20वां क्वेश्चन करो यार, मजा आ जाएगा आपको, बाकी मैं बताता हूँ। तो अब अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द ग्रुप ड्राइव विद द मोटर कॉस्टिंग 18,000 rupees with that of 10 individual motors, each costing is 500 rupees. The annual consumption is 80,000 kilowatt hertz और electricity cost is 20 पैसा per kilowatt hertz. Depreciation, maintenance and other fixed charges amount to 10%. तो यहाँ पर एक चीज मेरे दिमाग में जली सबसे पहले, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिख रहा है। सबसे पहले आपको ये टोटल कॉस्ट दिख रही होगी पहले तो, है ना। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कंजप्शन कितना हो रहा है। 80,000 रुपीज, सॉरी 80,000 किलोवाट हर्ट्ज, और कितना? 20 पैसा पर क्या, तो 20 पैसा तो 0.20 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 80,000 रुपीज हो गया, ठीक है। क्या आंसर निकलेगा इसका बताओ? ये हो गया आपका 16,000, ठीक है। एक तो यहाँ से निकल गया अपना। एक बोल रहा है कि जितने भी चार्जेस उनका 10% अमाउंट चार्ज लगता है, तो टोटल 18,000 का 10% निकालो कितना होता है? 1800 होता है। तो 1800 वो हो गया, और 16,000 यहाँ से निकल गया, तो 16,000 प्लस 1800 विच इज इक्वल टू 17,800, विच मीन्स आपका आंसर डी करेक्ट है। कौन सा है आंसर? डी करेक्ट हो गया आपका। और जिसको भी समझ में नहीं आया तो वो यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ पर क्या किया गया है, वही 10% निकालते पहले, उसके बाद 20 पैसा पर का लग रहा है, तो 80,000 किलोवाट हर्ट्ज का निकाल लिया, 16,000 रुपीज़। एंड टोटल अमाउंट एनुअल कॉस्ट कितनी होगी, कितनी लगी टोटल कॉस्ट? वो हो गई अपनी, हो गई 1800 प्लस 16,000 विच इज इक्वल टू 17,800 रुपीज़। तो इस तरह से आपका आंसर निकालना है। इसमें आपके क्या होगा, क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा, बस वैल्यू चेंज कर देंगे, और कुछ ही नहीं करना आपको। और कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दे रखा था, वो ईच कॉस्टिंग 5,000 रुपीज़ 10 की, तो वो कंफ्यूज करने के लिए था आपको। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको स्टिल यू वांट टू वॉच मोर एंड यू वांट टू डू मोर क्वेश्चंस ऑन दिस सो दैट यू कैन डू मोर प्रैक्टिस इन इट, तो यू हैव टू चेक इट आउट।
लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो उसको चेक करो और वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस की मिल जाएगी आपको। अगर आप चाहते हो कि मैं ही पढ़ाऊँ इसी टाइप से कराऊँ, तो आपको पार्ट 2 चाहिए इसका, मीन्स यही है। तो पार्ट 2 के लिए आपको 1K व्यू तो इस पर लाने पड़ेंगे इस वीडियो पर शेयर कर करके। सेकंड वन चीज़, यहाँ पर इस वीडियो पर 100+ लाइक हो गई और ये 1K+ व्यू हो गए, तो इसका पार्ट 2 डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।